स्ट्राइक की है और दावा है कि इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। सीमा पार बम, हवाई हमले, मौतें और बदले की चेतावनी। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक और बड़े टकराव की तरफ आगे बढ़ रहा है? पाकिस्तान की तालिबान सरकार, माफी चाहूंगी, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना ने उसके कई सारे जो सीमा के पास वाले प्रांत हैं वहां हवाई हमले किए हैं। तालिबान प्रवक्ता के अनुसार इन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग शामिल है। 14 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि हमले में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और यह अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। दूसरी ओर पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में हमले करते हैं। अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच पहले से तनाव चरम पर है। फरवरी से अब तक सीमा पार झड़पों और सैन्य कार्रवाइयों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हालिया एयर स्ट्राइक को उस तनाव के नए और खतरनाक चरण के रूप में भी देखा जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से अभी तक आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और इसी पर अपडेट और चर्चा के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार फैजुल्ला खान जुड़ गए हैं। फैजुल्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, एक तरफ अगर बलूचिस्तान प्रांत की बात करें पाकिस्तान के, तो वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से दरार आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो सब किसी से छिपी नहीं है। और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव और टेंशन, इन सभी परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं, समझते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? सर म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर म्यूट है आप, सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को ताकि हम आपको सुन पाए। आवाज क्लियर है मेरी? जी 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 सर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, उन दोनों के बीच पहले ही बहुत सारी खराबी आ चुकी है और गुज़िश्ता साल दोनों के दरमियान एक 3-4 रोज़ की जंग भी हुई थी और इसमें कोई शक नहीं कि अब अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे नहीं है जैसा कि कभी माजी में हुआ करते थे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि चूँकि टीटीपी हो या BLA हो, उसके बहरहाल अफगानिस्तान में ठिकाने मौजूद हैं और वहाँ से प्लानिंग होती है पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से ये कहा है कि वो इन लोगों को रोके और पाकिस्तान में जो हमले होते हैं उस पर वो काबू पाए। लेकिन वहाँ से ये चीज़ नहीं हो रही है क्योंकि दरमियान में कई ममालिक पड़े हैं। कतर ने भी मुज़ाकरात किए, तुर्की ने भी किए, सऊदी अरब की उसमें भी सरपरस्ती में भी हुए। इसके साथ साथ चीन ने भी पाकिस्तान और तालिबान को बिठाया ताकि इनके दरमियान जो मामलात हैं वो हल हो सके। लेकिन अभी हतमी तौर पर कोई भी चीज़ हल नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर फैजुल्ला जी सर, सवाल ये भी उठता है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून समझें तो किसी भी जंग हो या फिर कहीं भी सैन्य टकराव हो, सर सैन्य लक्ष्यों को साधने के लिए मासूमों की जान लेना, कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, जंग के दौरान कई ऐसे वाकयात होते हैं कि जो न चाहते हुए भी, जिसमें बेगुनाह अफराद भी मारे जाते हैं और गुनाहगार भी। जहाँ तक गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, उसमें जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो उसका ये कहना है कि टीटीपी के उन कमांडर्स को टारगेट किया गया है, उनके मराकज़ को जो पाकिस्तान में शुमाली वजीरिस्तान, बन्नू और पेशावर के पास हमलों में मुलविस थे। अब एक प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत सारे जो ठिकाने होते हैं, ये लोग होते हैं, चूंकि दोनों तरफ पश्तून है और ये ऐसी आबादी में मिलकर रहते हैं कि बिल्कुल। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये कोई नया विवाद तो है नहीं, बरसों पुराना विवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ आपको रोकने का समय नहीं है मेरे पास। और देखिए, इस वक्त देश की राजनीति में बड़ा तूफान